प्रधानमंत्री ने आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का करते हैं समर्थन। इसरो ने हैदराबाद की कंपनी द्वारा तैयार किए गए देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का किया सफल प्रक्षेपण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुआ भारत। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित विनियामक मंच की 83वीं बैठक में की शिरकत। कहा, पिछले 8 वर्षों में हरियाणा ने बिजली के क्षेत्र में किया उल्लेखनीय कार्य। और हिसार जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। डेंगू से बचाव के लिए शहर में करवाई जा रही है फॉगिंग। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन से आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन से आतंकवादियों के धन स्रोत को रोकने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय मदद प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना बहुत जरूरी है। हम दशकों से आतंक की विभीषिका का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने और वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। आतंकवादी अपनी पहचान छिपाने और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी के रॉकेट विक्रम एस ने उड़ान भरी। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मदद की। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि ये देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का ये बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री ने अंतरिक्ष में नए मिशनों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत तेजी से अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। प्रारंभ in the journey of India's space program, and very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित विनियामक मंच की 83वीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हरियाणा ने बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसकी बदौलत आज हरियाणा बिजली के मामले में देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आज राज्य में 5,680 गाँव में से लगभग 80% गाँव को 24 घंटे बिजली मिल रही है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में चले आ रहे बिजली के बिल ना भरने के चलन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने ओवरचार्ज माफ कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि बिजली की दरों को घटाकर लोगों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली की चोरी रोकने व लाइन लॉस कम करने और मीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर पॉलिसी को लागू किया गया है। पावरकॉम ने रेट्स पिछले 8 साल में टैरिफ कभी बढ़ाया नहीं है। बीच बीच में जब भी कोई अवसर मिला हमने घटाया है। एफएसए उस समय जब हम आए थे तो 37 पैसे कुछ समथिंग एफएसए था, वो हमने समाप्त कर दिया। फिर उस समय पावर यूनिट 4.5 रुपया जो मिनिमम रेट था उसको हमने 2.5 रुपये, यानी 200 यूनिट तक 2.5 रुपये और 50 यूनिट तक तो 2 रुपये। सोलर को सेल्फ यूज के लिए हमने रूफटॉप पॉलिसी सोलर की अपनी बनाई है। उसमें जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, अगले आने वाले साल में हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर रूफटॉप पर ये हमारी पावर ये हो जाएगी। जहाँ खपत जो है 10 किलोवाट की खपत है, उनके ऊपर तो हम अनिवार्य ही कर रहे हैं कि घर के ऊपर जरूर लगाओ, इसलिए उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हिसार जिले में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल वीरवार के दिन जिले में 38 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या 1300 से अधिक हो गई है। हिसार नागरिक अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि डेंगू के साथ साथ जिले में सामान्य बुखार भी बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सक ने कहा कि डेंगू के साथ मरीज खांसी, जुकाम और बुखार का भी शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू होने पर ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। डेंगू के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आम मरीज को मेन चीज़ इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अपना पानी पूरा पिए। ORS का घोल पानी पीना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मेन समस्या होती है वो BP कम होने की होती है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। अब खांसी जुकाम वाले जो मरीज हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो हमारे बिना खांसी जुकाम के जो बुखार जिनकी सर्कुलेटें कम हो रही थी या डेंगू पॉजिटिव आ रहे थे, वो पहले से कुछ कम दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में फॉगिंग की जा रही है और खाली जगह पर इकट्ठा हुए पानी में दवाई मिलाकर डेंगू के लार्वा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दे और कहीं भी डेंगू का लार्वा मिलता है तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। इसके लिए नगर निगम यही प्रयासरत रहता है कि पूरे शहर में फॉगिंग हो जाए। तो उसके लिए हम अभी भी शहर में लगभग 2 बार तो हम फॉगिंग करवा चुके हैं। हमारी 3 छोटी मशीनें और एक बड़ी मशीन लगातार निरंतर इस काम पे लगी हुई है, और हमारे जो इसमें एक हमने टीम बना रखी है, और सभी से आग्रह भी कर रहे हैं कि अपने जो घरों में जैसे कूलर में पानी छोड़ देते हैं या टंकियों में भी पुराना पानी पड़ा रहता है, तो उसमें भी मैं जनता से भी, हिसार की जनता से आग्रह करता हूं कि वो वहां भी अपना सफाई रखें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सोनीपत के अटेरना गांव में प्रदेश भर के 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन और बागवानी में हरियाणा अग्रणी राज्य है। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में FPO के माध्यम से प्रदेश भर में 30 पैक हाउस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 7 से 8 सालों में खेती में नवाचार हुए हैं। आज 30 पैक हाउस जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में FPO के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, उनका यहां भी शुभारंभ हुआ है। इतना ही नहीं,
हरियाणा सरकार के मंत्री जी कह रहे थे कि हम 100 पैक हाउस नहीं, ऐसे 500 पैक हाउस पूरे हरियाणा में बनाएंगे, जिससे हर जगह किसान को ये सुविधा प्राप्त हो सके। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पैक हाउस से किसानों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 11 एक्सीलेंसी सेंटर हैं, जिनके माध्यम से करोड़ों पौधे किसानों को तैयार करके दिए जा रहे हैं। प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। बागवानी की एफपीओ, कृषि की एफपीओ, पशुपालन की एफपीओ, मछली पालन की एफपीओ, और इनके माध्यम से धीरे धीरे करके जो किसानों की समस्याएं थी कि इकट्ठा होकर के वो बार्गेनिंग करके अच्छा इनपुट, खाद, बीज, प्रोडक्ट जो खरीद सके सस्ते दाम पर, और अपने प्रोडक्ट को किसी कंपनी को बेचना है, किसी मार्केट को बेचना है, अच्छे भाव पर वो बेच के, इससे धीरे धीरे करके किसानों को फायदा हो रहा है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किसान कंवल सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ पर किसान बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि पैक हाउस से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। ये जो एफपीओ में यहाँ बेबी कॉर्न की खेती किसान करते हैं, स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट होने का एक काम आज से शुरू हो गया है। इसी तरह से 30 एफपीओ जो हरियाणा में जो पैक हाउस बने हैं, उन सबसे उम्मीद है कि यहाँ फल और सब्जियाँ पैक हो सक देश और विदेश के बाजार में जाएगी। फरीदाबाद पुलिस ने जिले में महिला सुरक्षा के संबंध में एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। अब महिलाएं रात्रि के समय बस या ऑटो नहीं मिलने की स्थिति में पीसीआर को बुला सकती हैं। ये सुविधा लेने के लिए महिलाएं फरीदाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 999910012922227200 और 7290010000 पर संपर्क कर घर पहुंचने के लिए पुलिस सहायता ले सकती हैं। ये नंबर 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने कहा कि इस सुविधा से महिला विरुद्ध अपराध में शामिल अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ अपराध को घटित होने से पहले रोका जा सकेगा। कई बार रात्रि के समय महिलाएं परिवहन सुविधा ना मिलने के कारण रास्ते में अकेले खड़ी रहती हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये महिलाएं इन नंबर पर संपर्क कर पुलिस की मदद ले सकती हैं। सूचना मिलने पर महिला के आसपास गश्त कर रही पीसीआर या ईआरवी टीम महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक सुरक्षित छोड़कर आएगी। उसको दूर करने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने पहल शुरू की है, जिसमें कोई भी महिला जो रात्रि को साधन ना मिलने की वजह से कहीं स्ट्रैंडेड हो जाए या खड़ी रहे, तो उसके लिए हमने 3 नंबर फ्लैश किए हैं। एक तो जिसमें कि महिलाएं कॉल कर सकती हैं, और उसके बाद हमारी दुर्गा शक्ति की जैसे टीमें हैं और या ईआरवी हैं या हमारी पीसीआर हैं, वो तुरंत उनके पास पहुंचेगी, उनको सुरक्षित वो घर पहुंचा के आएंगी। महिलाओं ने भी फरीदाबाद पुलिस की इस पहल की सराहना की है। महिलाओं की या लड़कियों की सेफ्टी को देखते हुए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। कई बार क्या होता है कि लेडीज़ जो वर्किंग होती हैं, उनको अगर टाइम से घर नहीं पहुंच पाती हैं तो उनको काफ़ी परेशानी होती है, बहुत अनसेफ फील करती हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कदम है। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, और रात में ऑटो ड्राइवर्स अलग अलग जगह ले जाते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमें इससे बहुत हेल्प मिली है। महिला पुलिस ने नंबर जारी किए हैं, वो बहुत अच्छे किए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल बहुत। कुरुक्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के तहत गीता मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया। ब्रह्म सरोवर पर आयोजित इस मैराथन को थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गीता मैराथन में विशेष स्थान हासिल करने वाले 20 प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत इस मैराथन से हो गई है। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति और समाज में बढ़ती बुराइयों से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। आज जो बॉयज़ की दौड़ थी वो 10 किलोमीटर की थी, इसमें बेटियों की दौड़ थी जो 5 किलोमीटर की थी। इसके अंदर हमने फर्स्ट प्राइज़ 31,000 रुपये रखा है, सेकंड प्राइज़ 21,000 रुपया और थर्ड प्राइज़ है 11,000 रुपया।
इसके साथ साथ 7 प्राइज ऐसे हैं जो 21-21 रुपये देंगे। तो एक बहुत बड़ा जो युवा पीढ़ी को एक मैसेज गीता जयंती के अवसर पर देने का है कि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करें, नशे से दूर रहें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। तो बहुत बड़ा इसमें बच्चों के अंदर क्रेज़ भी होता है। गीता मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवाओं ने कहा कि इस मैराथन का हिस्सा बनना हमारे लिए एक सुखद अनुभव रहा और इसके माध्यम से हमें स्वास्थ्य के प्रति जानकारी मिली है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और मैंने यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह के आयोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो मैराथन होती है ये पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमें हमेशा मतलब मैराथन में दौड़ते रहना चाहिए और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा भी आया। ये ऐसे खेल आयोजन होने चाहिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और यहाँ पर मतलब खेल प्रशासन की तरफ से इनाम भी थे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का करते हैं समर्थन। इसरो ने हैदराबाद की कंपनी द्वारा तैयार किए गए देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का किया सफल प्रक्षेपण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुआ भारत। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित विनियामक मंच की 83वीं बैठक में की शिरकत। कहा पिछले 8 वर्षों में हरियाणा ने बिजली के क्षेत्र में किया उल्लेखनीय कार्य। और हिसार जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। डेंगू से बचाव के लिए शहर में करवाई जा रही है फॉगिंग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।